सभी रीट अभ्यर्थियों का स्वागत है आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम इस वीडियो में महाजनपद काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने वाले हैं। ये आपका प्रथम यूनिट का अंतिम बिंदु रहेगा। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बुद्धकालीन कौन से महाजनपद में राजतंत्र शासन नहीं था? ए कौशल, बी वत्स, सी कुरु, डी अवंती। साथियों, बुद्ध काल में 4 ऐसे महाजनपद काल थे जिनमें राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। साथियों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। वे थे कौशल, वत्स, अवंती और मगध। इनमें राजतंत्र शासन व्यवस्था कायम थी, इसलिए अपना उत्तर हो जाएगा इसमें सी। इसमें राजतंत्र नहीं, गणतंत्र शासन व्यवस्था थी। प्रश्न नंबर 2। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? ए अंगुत्तर निकाय, बी भगवती सूत्र, सी कल्प सूत्र, डी दिव्यावदान। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भगवती सूत्र। ध्यान दीजिएगा साथियों, जैन ग्रंथ पूछा है, बौद्ध ग्रंथ नहीं पूछा है। अगर बौद्ध ग्रंथ पूछता तो अपना सही उत्तर होता अंगुत्तर निकाय। ये प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा डाला है। प्रश्न नंबर 3। महाजनपद काल से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए सर्वप्रथम हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बी 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। सी सभी महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। डी संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। इसका सही उत्तर, या ऐसे कहें असत्य कथन हो जाएगा तो साथियों वो रहेगा सी, सभी महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि 4 जो थे वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी थी। प्रश्न नंबर 4। ऐसा महाजनपद कौन सा था जो दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? ए कंबोज, बी सूरसेन, सी काशी, डी अस्मक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अस्मक। यह दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न नंबर 5। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए पोतन, बी चंपा, सी इंद्रप्रस्थ, डी कौशाम्बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। प्रश्न नंबर 6। वज्जी महाजनपद संघात्मक गणराज्य कितने कुलों से बना था? ए 5, बी 7, सी 8, डी 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 8 कुलों से बना था। साथियों, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसा कौन सा महाजनपद था जो 8 कुलों से बना था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी महाजनपद। प्रश्न नंबर 7। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ए विराटनगर, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी अयोध्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से मगध महाजनपद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? महाजनपद मगध के बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है। ए मगध की प्राचीनतम राजधानी गिरिवरस थी। बी बाद में राजगृह व पाटलिपुत्र राजधानी बनी। सी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई थी। डी महात्मा बुद्ध के काल में मगध 4 शक्तिशाली राजतंत्र में एक था। इसमें असत्य कथन हो जाएगा साथियों सी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। वो 5 पर्वत श्रृंखलाओं से नहीं घिरी हुई थी। वो गंगा एवं सोन नदियों के किनारे तट पर स्थित थी। जो आपकी राजधानी थी राजगृह है, ये 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई थी। प्रश्न नंबर 9। रामायण में किस महाजनपद की राजधानी अयोध्या बताई गई है? ए काशी, बी कौशल, सी अंग, डी वत्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रामायण में कौशल की राजधानी अयोध्या बताई गई है। प्रश्न नंबर 10। बौद्ध ग्रंथों में कौशल की राजधानी बताई गई है। ए वैशाली, बी श्रावस्ती, सी कौशाम्बी, डी शक्तिमती। बौद्ध ग्रंथों में कौशल की राजधानी
बताई गई है। सही उत्तर हो जाएगा बी, श्रावस्ती। रामायण में इसकी राजधानी अयोध्या बताई गई है। प्रश्न नंबर 11 है, महात्मा बुद्ध के समय राजा उदयन जो बड़ा शक्तिशाली व पराक्रमी था, कौन से महाजनपद से संबंधित है? राजा उदयन कौन से महाजनपद से संबंधित था? ए मल, बी वत्स, सी कुरु, डी पांचाल। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, वत्स महाजनपद से राजा उदयन संबंधित थे। प्रश्न नंबर 12, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? ए तक्षशिला, बी विराटनगर, सी कौशाम्बी, डी मथुरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। प्रश्न नंबर 13, वर्तमान के अनुसार कौन सा महाजनपद पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के जिले तथा पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था? ए गांधार, बी असमक, सी पांचाल, डी कंबोज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गांधार महाजनपद था। वर्तमान के हिसाब से पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी के जिलों में, इसी के साथ पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित था। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है। अंग की राजधानी चंपा थी, बी अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती हैं, सी कंबोज की राजधानी राजपुर है, डी गांधार की राजधानी नालंदा थी। साथियों, इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो रहेगा आपका डी, क्योंकि साथियों गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, नालंदा नहीं थी। बाकी जो तथ्य दिए हुए हैं बिल्कुल सत्य हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से महाजनपदों के शासन व्यवस्था से संबंधित सत्य कथन है? साथियों, सत्य कथन पूछा है। ए राजा नियमित सेना रखते थे, बी राजा को संभवतः गणपति व राजा कहते थे, सी शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्री परिषद मानी जाती थी, डी उपर्युक्त सभी। साथियों, इसमें सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से जनपद राजस्थान से संबंधित थे? ए सूरसेन, बी सिवी, सी जांगल, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें साथियों सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सूरसेन, सिवी, जांगल ये जनपद राजस्थान से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 17, आधुनिक भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के जिले के अधिकांश भूभाग किस जनपद के अंतर्गत आते थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले का अधिकांश भूभाग। ए मत्स्य जनपद, बी सिवी जनपद, सी सूरसेन जनपद, डी जांगल जनपद। इसमें सही उत्तर हो जाएगा सूरसेन जनपद के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले के भूभाग आते थे। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ। ए वज्जी, इसकी राजधानी विदेह और मिथिला थी, बी कौशल, इसकी राजधानी साकेत श्रावस्ती थी, सी अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती थी, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों डी उपर्युक्त सभी। यहाँ देखिएगा साथियों, वज्जी की विदेह और मिथिला दो राजधानियाँ मिलती हैं। कौशल की उत्तरी राजधानी साकेत थी, दक्षिण में स्थित सारवस्ती राजधानी थी। अवंती की उत्तर की राजधानी उज्जैनी थी, अवंती की दक्षिण की राजधानी महिष्मती थी। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किन शासकों ने मगध पर शासन किया था? मगध जो महाजनपद था उन पर शासन करने वालों को आपको पहचान करनी है। ए हर्यंक वंश के बिंबिसार और अजातशत्रु, बी शिशुनाग वंश के शिशुनाग, सी नंद वंश के महापद्म नंद और घनानंद, डी उपर्युक्त सभी। इसमें सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, सभी शासकों ने क्रमबद्ध रूप से मगध पर शासन किया है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र सही सुमेलित नहीं है? साथियों, जो गणतंत्र थे उनमें कुछ वंश थे, उनके बारे में आपको
असत्य कथन की पहचान करनी है। ए कपिल वस्तु में शाक्य थे, कुशीनारा में मल थे, वैशाली में लिच्छवी थे, पावा में कोलिए थे। तो इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है, वह आपका डी रहेगा। पावा में कोलिए नहीं, पावा में मल लोग रहते थे। साथियों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित 20 प्रश्न थे। कितने आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।